तो अप्पू जी टेस्ट के लिए तैयार? हाँ भाई साहब बिल्कुल तैयार है। हमारा तो क्या नेचर है, जो काम करो बिल्कुल तटस्थ तैयारी के साथ करो फुल। अच्छा ये मुंह पे क्या लगा है, ये क्या बंदर टोपी? अरे क्या बताएं, रात में अचानक बुखार खांसी एकदम शुरू हो गो, तड़तड़ा के सर्दी भी लगी, तो हमारी क्या है कि ऐसे में अपनों और दूसरों को ख्याल रखने, दूरी बना के भी रखने, लेकिन जो काम भी तो करने। तबीयत खराब है ना पापा, समझा करो। अंकल जी ऑल द बेस्ट। बापू आराम तो चलिए थोड़ा, वैसे मैंने पता है तो कर लेगा। अरे हमारी लाना तो जो बाएं हाथ को काम है हमने काफी। अरे जब अपनी लुगाई के इशारों पे चलतो है तो रस्सी का चीज है। दामाद जी हमारी तरफ से भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सासू जी। कम ऑन पापा, यू कैन डू इट। तो भाई साहब हम जो कह रहे हैं कि अब हम आपके सामने ना जा रस्सी के छोर से बा रस्सी के छोर तक दोनों कोने देखो आपके सामने चल के दिखाएंगे, लेकिन हमें ठंड लग रही थोड़ी तनक हमें। ओ दादा इसे कहते हैं असली पापा। क्या बोल रहा है? अंकल जी वेरी गुड वेरी गुड। देख लिया भाई साहब, हमारा लौंडा रस्सी पे दौड़ रहा हुआ है। हाँ समझन जी, दामाद जी तो कमाले कर दिए। दरवाजे ध्यान से, हाँ डोरी पे फोकस रखो। उधर देखो, उधर देखो। कैसे लोगो? अरे वाह अप्पू जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज तक कोई भी शख्स ने ये टेस्ट पास नहीं किया था, आपने पास कर लिया। वाह वाह। अरे रस्सी पे चलना तो हमें शुरू से पसंद है, ट्रेनिंग में हम कई बार चली। नहीं मानना पड़ेगा। लगता है आपने पुलिस की ट्रेनिंग बहुत तगड़ी तरीके से की है। क्या कमाल से चढ़ा, वाह। अच्छा ये तो अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से शोरगुल से बहुत अच्छी तरीके से चलिए। अब अगले टेस्ट की बात करें। अगलू कौन सा है? कोई बड़ी बात नहीं है, बस कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में पेड़ नंबर 4 है, उसके ऊपर आपको पूरी रात रुकना है। हाँ। बस पूरी रात रहने? अरे आप कहो तो मुर्दन से लड़ जाए। हमें क्या दिक्कत है, ऐसे तो हम गश्त पे रोज करते। ये बात देखिए, ये हिम्मत वाली बात। हाँ नहीं एक मिनट भाई साहब, जो तो हमें समझ में आ गया कि आप चेक करना चाह रहे थे कि हमारी बिटिया में बैलेंस है कि नहीं जीवन और आपके घर को संभालने को। ये कब्रिस्तान वाली बात से का टेस्ट करना चाह रहे हैं आप? हमें टेंशन हो रही है। मम्मी मैं समझ गया। अब देखिए कभी ना कभी तो अंकल जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे, तो वो देखना चाहते कि फाइनल डेस्टिनेशन पे पापा आएंगे नहीं आएंगे, वो देखना चाहते। करेक्ट। क्या बोल रही है? मजाक करते हैं मजाक। देखिए क्या है कि कब्रिस्तान में वीडियो बनाना तो अलाउड है नहीं, तो हम दूर से बैठ के आराम से देखेंगे। बहन जी अभी आपके सवाल का जवाब। अभी भाई साहब ने बैलेंसिंग किया, देखा क्या किया भाई साहब, मजा आ गया। अब ताकत
हिम्मत ये बहुत जरूरी है, इसलिए कब्रिस्तान में जब भाई साहब पूरी रात रुकेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई साहब बहुत बहादुर है, और उससे पता चलेगा कि बेटी भी बहादुर है ना? अरे आपके समझ की तो दाद देनी पड़ेगी। जी एबीसी है पुलिस में, इसको बहादुर ना होती तो काय बनती है एबीसी? नहीं, ये भाई साहब के हिम्मत पे ही पता चलेगा वो बहादुरी का। भाई साहब आप तैयार है ना? अरे हम तो बिल्कुल रेडी हैं, आप आदेश तो करो। देखिए भाई साहब भी तैयार है। वेरी गुड वेरी गुड। अम्मा तुम्हारे लाल ना हर चीज में मतलब कूद जाते हैं। अच्छा होगा, अब चाय नाश्ता कर लें? चलो भैया। चल बोलो तो ने पहले क्यों ना बताया? कतई सिर में दर्द हो गया, कितने टेस्ट लेंगे? तेरे माँ बाप हैं पीछे पड़ गए। हमारे पापा है ही ऐसे, हम क्या कह सकते हैं। वैसे अंकल जी ने ना पहला टेस्ट बहुत अच्छे से पास किया, बस वो कब्रिस्तान वाला टेस्ट भी पास कर ले, वरना क्या वरना डाउट हो रहा है बापू पे? नहीं 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 नहीं, डाउट नहीं हो रहा। हम तो बस ये कह रहे थे कि जीते जी कब्रिस्तान जाने का शौक कौन ही पालता है। ये मैंने भी पता ही है कौन ही पालता है। वैसे मलाइका जी, हम ये पूछ रहे थे कि अंकल जी डरेंगे तो नहीं ना? नहीं कहीं वो उल्टे पांव वापस भाग गए तो? बापू एक बात बताऊं, कैसा भी पुलिस वाला हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना भरा हुआ है ना भीतर। भले ही गुंडे बदमाशों से पिट का आए लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। भूत बात है क्या डरेगा बापू? जिंदा लोग को तो नहीं डरता वो। तू तेरी बता, क्या लगता है भूत डर? किसको? हमको? हाँ। भूत से? अरे नहीं नहीं भूतों से क्या डरना। अच्छा बिल्कुल भी मतलब कतई डर नहीं लगता भूत है? भूत से क्या, हमको किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। किसी भी चीज से डर नहीं लगता? वाह। बस छिपकली से लगता है, भूत से नहीं लगता। नहीं, हम तो कब्रिस्तान में सालों साल गुजार सकते हैं जिंदा। कती अजीब आदमी है तू। छिपकली तो डर लगता है, भूत तो नहीं लगता। पहला केस सुना है ऐसा? बढ़िया, कोई ना, निकाल दूंगी सारे डर। है? नहीं नहीं मतलब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रही थी, वो एक्चुअली एक छोटा सा वो करना है, मैसेज सा करना है। वैसे सही है, काफी जिगरा है तेरे भीतर, है एकदम फौलादी जिगरा है तू। बढ़िया, डर नहीं लगता तुझे किसी चीज से। ये तो अच्छी बात हुई ना, हमारे बच्चे भी फौलादी जिगरा लेकर पैदा होंगे। हाँ, बच्चों पे जा रहा है तू अभी तक, रुक तो जा, ब्याह हो जाने दे पहले। वैसे एक बात कहें, यहाँ बैठ के आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ही, कंपनी मैटर्स एसीपी मलाइका के साथ बैठा है। वैसे इससे याद आया, जहाँ हम बैठे हैं ना, स्पेशली जहाँ तू बैठा है, वहाँ की भी एक कहानी है। यहाँ की कहानी? अरे हमको कहानी बहुत अच्छी लगती है, सुनाइए ना। अच्छा पक्का? हाँ। एक्चुअली जहाँ तू बैठा है ना, यहाँ 3 छोटे छोटे बालकों ने अपनी जान दे दी थी। मतलब जान में तो उनकी हत्या हो गई थी एक तरह से। अरे अरे अरे, इस जगह पे? नहीं, बिल्कुल इसी जगह पे जहाँ तू बैठा हुआ है। इनफैक्ट मैं ये बता रही, मेरे करियर का ऐसा पहला केस है जो मैं आज तक सोल्व ना कर पाई। लोग कहते रहते हैं कि आजकल भी वो जो बालक है ना, ऐसे लोगों से मदद मांगते हैं बैठ के। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? ऐसा सक पका क्यों रहा है तू? क्या हो गया? वो बच्चे अभी भी मदद मांग रहे मलाइका जी। मैंने तो कोई दिखाई ना दे रहा, तुझे कैसे दिख गए? पीछे कोई भी ना है? नहीं दिख कैसे नहीं दिख रहे आपको? अरे पता नहीं भाई क्या हो गया। पीछे देखो, पीछे मलाइका जी। पीछे ही तो देख रही हूँ, देख लिया पीछे, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुझे कैसे दिखाई दे रहा है कोई भी? अरे एक सही नहीं, तो इतना बवाल क्यों मचा रहा है? तूने कहा था तुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्या हो गया? ठीक ठाक है तू? नहीं लगता था, अच्छा अब लगने लगा। लगने लगा डर? आज से लगने लगा। बस 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 जीजू, बस
बस ये जो हार्ट अटैक आ जाएगा इतना क्यों डर रहे हो? अरे पुलिस सामने की है ना। 3 बच्चे। आप तो डर गए। बनाया जीजू। ऐसे बोल रहे हैं मुझे छिपकली के अलावा किसी से डर नहीं लगता। क्या हो गया? बच्चे थे आइसक्रीम खाओ बेटा। नहीं खाओगे। अरे खाओ। बदमाश बच्चे हैं। मैं चलता हूँ। मैं कहाँ जाएगा? डर लगेगा, यहीं बैठे रहे। मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है। तो मम्मी बुला रही है। इसे कहते हैं चलते बन्नो। बेनी देख रहे हो हमारी दिलेरी, देख रहे हो टेस्ट की बात आई लेकिन हमने सर एक बार में हाँ कर दी। कोई और हो तो मना कर दी। तो बहुत ज्यादा उल्टी कर दिए तुम बेटा। वहाँ जिंदा लोगों के साथ ना मुर्दा के साथ सामना हुई है। अरे चल मर्दा जिंदा कच नहीं, पुलिस वालन को डर ही नहीं लगतो। यही तो है बहादुरी। बस कब्रिस्तान जाए के बताइए। सब कल मेरी मदद कीजिए। बहन जी आपको क्या है मदद चाहिए हमारी? ये पता बता दीजिए। एड्रेस पूछ लेंगे ये टाइम पे। अच्छा अफीम कोटी की तरफ जाने का। अच्छा ये काम करो ना, सीधे तैसे चले जाइयो और जैसे ही फिर तुम लेफ्ट मुड़ोगी ना तो एक पीपल को पेड़ आएगो, बस उसके ठीक सामने एक गेट मिलेगो। बस गेट पे ही जैसे ही तुम पहुंची उतना ही कब्रिस्तान है। बस लगता है आपको और मुझे एक ही पते पर जाना है। अरे ये हो बजरंगबली, भगवान को लाख लाख शुक्र है हम थाने में आए। अरे जब से ये सारी कब्रिस्तान की बातें चली हैं मैं गुर्दा मुंह में आ रही, घबराहट हो रही। पता नहीं अब कहोगो दादा कहोगो। तुम्हारो कुछ नहीं होगो। ताई जैन साहब जय हिंद। ड्यूटी के वक्त टाइम पास कर रहे हो? नहीं टाइम पास नहीं कर रही थी। असल में थोड़ी सी झपकी लगी, खंबा से टक के बहुत ही बुरा सपनों हुआ देखो हमने। हप्पू सिंह तुम कोई बुरे सपने से कम नहीं हो। आपको लग रहा हो हम मजाक कर रहे? मजाक तो तुमने बना रखा है अपनी नौकरी के साथ में। तुम्हें अंदर बैठ के केस सॉल्व करने चाहिए और तुम हो कि बाहर मजे ले रहे हो। हाँ तो हम अंदर चले जा रहे हैं, आपको दिक्कत है हम खंबा के पास खड़े ना, हम अंदर चले जा। हप्पू सिंह तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे होते हुए कानपुर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम बढ़ा रहे का? हमने बढ़ा रहे बोली? हम जो बोले हम जा रहे, बढ़ते केस घटा रहे। अब देखो चुटकी में काम निपटा रहे। ओ दादा के लट। ओह माय गॉड सर मेरा इतना खौफ, इतना डर गए सर आप मुझसे। आपके चेहरे पर 12 बज गए सर। व्हाट हैपेंड? 12 तो बजेंगे ही। दीगू लट लड़का को बाप एरी एरी जाने कैसी कैसी सारी टेस्ट ले रहा हुआ है। बिटिया भी आ रहा हुआ है कि जाने क्या कर रहा हुआ है। कह रहा हुआ रस्सी पे चढ़ जाओ, गुइया पे चढ़ जाओ, लहसुन के पेड़ पे चढ़ जाओ। कोई ऐसे सारे शादी के जो संबंध होते हैं बाप के कोनों में ऐसे टेस्ट लेते हुए। अब कह रहा हुआ दिमाग सटको है सारे को। कह रहा हुआ कब्रिस्तान जाओ, 4 नंबर पेड़ के नीचे रात बिताओ, तमाशू लगा रखो। मतलब आप मरने से पहले ही कब्रिस्तान जाएंगे सर? नहीं मेरा मतलब आप कब्रिस्तान। उंगरिया कर ली, बस उंगरिया कर ली। सॉरी सर, आप कब्रिस्तान क्यों जाएंगे लेकिन? देखना चाह रहा हूँ ना क्यों जाएंगे। बाको बाप वो देखना चाह रहा हूँ हम कितने बहादुर हैं। लेकिन सर बहादुरी और आपका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है सर। जब टाइम पे तो हमारे साथ दी, परेशान चल रहे तो मजाक कर। सर 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 सर
बड़ी मुसीबत में हूँ सर, मदद कीजिए ना। अरे तो बोल ना, वही खिलाने तो इतने बैठे हैं, क्या छोले भटूरे या बेच रहे हैं, क्या है? कल रात को मैं वो जो अफीम कोठी है उसके पीछे वाले कब्रिस्तान से मैं और मेरे पापा गुजर रहे थे, तभी पापा को हल्का होना था तो वो वही जो 4 नंबर का पेड़ है उसके पीछे हल्के होने गए और सर उसके बाद से वो लौट के ही नहीं आए। सर गायब हो गए। ऐसे कैसे गायब हो गए? सर ये माली, ये वही कब्रिस्तान में काम करता है, इसको सब पता है लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा। बता, खोल के बता। सर इन द नेम ऑफ द गॉड, क्या बताएं? आप सुनेंगे तो सब डर जाएंगे सर। अरे यार, जाको बाप गायब होगा वो तू बता ना। माय फादर रॉनी हाँ, ने पेड़ नंबर 4 पर लटक कर सुसाइड कर लिया था। क्योंकि अकाल मृत्यु थी तो आत्मा वहीं भटक रही है सर, बस आने जाने वाले लोगों को तंग करती है। सर ये तो वही 4 नंबर वाला पेड़ है सर, जहाँ आपको जाना है। ठीक है, समझ गए। सुन, जब इस टाइप को अगर केस है ना, आत्महत्या सब भाई है, तो सारो केस जरूर दर्ज होगा। बेटा थोड़ी फाइल में चेक कर। यस, जल्दी फटाफट। यस सर, हाँ सर, जो ऊपर गए उससे छोड़िए ना सर, मेरे पिताजी का पता कीजिए ना। बिल्कुल, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है सर। ये रोनी की फाइल, रोनी की फाइल सर। सर वैसे सुसाइड तो है लेकिन इसमें और भी कुछ इंटरेस्टेड है सर, देख लीजिए। जी हमें तो लिखू है कि इनने 12 ठैया मर्डर करी, इन पे केस चल रहा हो तो फिर आत्महत्या काय करेगो, वो भी 4 नंबर पेड़ से लटक के। सर उसी पेड़ नंबर 4 पर लटक कर उनकी आत्मा भटक रही है। मतलब 4 नंबर पेड़ के पास अगर कोई जाए तो जिंदा नहीं लौटेगा। सर कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये सब जानते हुए भी वहां पर जाएगा। देखिए सर, मैं एक माली हूं और मेरा काम है सिर्फ चेतावनी देना। यस। बाकी वो लोग नहीं माने तो व्हाट कैन आई डू? सर मेरे पिताजी। हमने केस लिख लो, दर्ज कर लो, अब तुम जाओ। चलो कार्रवाई करेंगे, चलो। वैसे सर बेटे की शादी में बाप का होना जरूरी है सर। सो तो है। 4 नंबर पे क्या हुआ दामाद जी? कमाल करती हो सिमरन जी, हमें बात करने दो ना। हमारे लाल पत्ते की तरह, सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हो, क्या होगा बेटा? अरे अम्मा का सुना, ऐसे लग रहा हो बर्फ की पहाड़ पे बैठे ठुठुर रही ठंड में। अरे दादा गुर्दा सुखड़ गए। ये देगा परीक्षा, देख लो इतना नाजुक है। चलो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो। पी ले बेटा, पी ले। ए समझन जी, ये चाय वाई से कुछ नहीं होगा। अरे जाइए जना, काढ़ा वाड़ा बना के पिलाइए दामाद जी को, ये हाथ का कसरत भी हो जाएगा आपका। हम बनाए? कसरत का शौक तो तुम्हें है ना, और इतने टाइम से अपनी बेटी के ससुराल में पड़ी हो, पेल रही हो। अरे अपने दामाद की कछु सेवा कर दो, काढ़ा पिला दो आपको। बस करो, तुम्हारे अपनी चौची और दबे बिल्कुल बंद कर दियो। हमें घुइया काढ़ा वाड़ा नहीं पीने। हमें जो समझ में ना आ रही अम्मा, हम कब्रिस्तान कैसे जाएंगे? ओह अच्छा, ये बात है कि नहीं अम्मा, क्या बात है? ना ना, अब हम समझ गए जे काय कहाँ पर हुआ है। बचपन से ही ऐसा हुआ है, जब रात को कोनो बुरा सपना देखते हो ना तो बिस्तर गीला करके ऐसे कांपते हो। अरे तुम रोना बंद करो। बचपन से ही टैलेंटेड है चोमुला। तू तो चुप हो जा, हमारे लौंडा डर के मारे काम पर हो, तेरे नींबू निचोड़ देंगे। अरे जागो ऐसी तेजी करान दियो, मट्टी डालो, जहाँ पे ध्यान न दो। अम्मा सुनो, हमें जो बात पता चली ना, अगर तुम औरन को बता दें तो मोरन की गुर्दा बिल्कुल मुंह में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्या ये बात है बेटा? एक ठैया केस पता चलू। हाँ, ये कैदी है रोनी, बने वही 4 नंबर पेड़ पे ना लटक के अपनी मतलब सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या। जो 4 नंबर पे। हाय भगवान, हाय राम। अरे दादा। नहीं, हमने भी यही सुना, कचहरी में ये बात चल रही 2-4 दिन से।
रोनी नाम के आदमी ने वहाँ सुसाइड कर ली से, और लोगों को ना डराता है, मुंडी काट के अचानक ऐसे दिखाता है। ऐसे ना बोल। हाँ, एकदम ऐसे जीभ लेके चाट लेता है। दामाद जी को उसी पेड़ पे टेस्ट देना है ना। देखा कट्टू रानी कि दुनिया में कितनी बुरी आत्माएं घूम रही है। अरे तुम तो लकी हो कि मेरे जैसी अच्छी आत्मा तुम्हें मिली है। खुश हो जाओ। चोच बंद रखो, तुम्हारी टाइमिंग शुरू से खराब है। ये तो हमारे लौंडे के नींबू निचोड़ रहे हैं डर के मारे, और तुम्हें अपनी स्वीटनेस दिखाने की पड़ी है। किससे बात कर रही है? चाची, कभी कभार इधर उधर हवा में बात कर लेती हैं, इनका मतलब थोड़ा उड़ा देना, सटिया गई हैं, कुछ न कुछ है। अम्मा कच्ची भी हो जाए, दरोगा जी वो पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, भूतिया पेड़। अब कब्रिस्तान तो गुइया नहीं जाएंगे, चाहे कच्चू भी हो जाए। तुम समझती का ही नहीं है। एक मिनट चुप टेस्ट कैसे पास करेंगे फिर? अरे लेकिन चोमू लाल देखो, पुलिस वालों से तो मुर्दे भी डरते हैं, तुम्हें तो जाना चाहिए। गुइया जाओ चाहिए। पुलिस वाले हो गया। चुप कर। जोन आदमी ने 12-12 ठगे टपका दे, समझ में नहीं आ रहा वो कितनो खूंखार आदमी होगो। सारो बलि देनो चारो मई। एक मिनट चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हम जरा कुछ सोच रहे हैं। अम्मा जल्दी सोचो, जो भी सोचना है। 4 नंबर पेड़ पे ना पिशाच रहता है, जो इनके पीछे लग गो ना तो जीवन भर को हम लोग उनको रोना हो जाएगा। देखो, ज्यादा कछु ना करना है, थोड़ी सी चीटिंग करनी है। 4 नंबर की तख्ती 8 नंबर के पेड़ पे लगा दो, और 8 नंबर की तख्ती 4 नंबर के पेड़ पे लगा दो। बच गए मौलाल। जो बढ़िया गणित है। बच गओ। हमें ना पता थी तुम उम्र से पहले ही सटिया जाओगी। वो बबलू काना बोल भीगू लट बोलू को बाप है ना, मम्मी पापा बेचारे गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए होते ही। तख्ती पलट जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा, फिर रात तो फैल जाएगा। अरे कैसे पता चलेगा ना से पीटे? अरे जमा बेनिया कौन काम आएगा, है ना बेनिया? कौन सा काम, मतलब का? एक आइडिया हम बताते हैं तुझे। छोरो अम्मा ने कछु खाना पीना बांध दो, नहीं तो अपनों खुजानू अपनों खानू कछु ना हो पातो सारू। पापा इतनी डरावनी जगह है ये, हम लोग बेकार में आए इधर। अरे आना तो था, देखे तो सही तुम्हारे ससुर कितने हिम्मत वाले मजबूत है। बोलो क्या कर रहा है, देखने तो दे। अरे हम कहाँ कुछ कर रहे। क्या हुआ? बाप को भूत बोलता है, नानक। पापा भूत। वॉल्यूम। क्या चाहिए? रोनी नाम है हमारा, प्यार से लोग रोनी ही बुलाते हैं। यहाँ इतना शांत वातावरण माहौल था, तुम लोगों ने आगे साहब गड़बड़ कर दिया और वो किस आदमी को भेजा? 4 नंबर पेड़ का मालिक हूँ मैं, किसको भेजा? आपको कैसे मालूम मैंने भेजा? अरे मूर्ख प्राणी, मैं भूत हूँ, आम इंसान नहीं, मुझे साफ पता चल जाता है। कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो आओ कभी हवेली पे। पापा यहाँ से भागते, वरना ये रोनी हमें कब्र में पहुंचा देगा। 3 कब्र अभी भी खाली है। आओ ले मरो।
क्यों रे? ये तख्ती किससे पूछ के पलटा रे? दीगी लट फटे काले का अपनी आपस में का बात भई थी बेनी? कौन बेनी? मैं रोनी है। और सर 4 नंबर का तख्ती में 8 नंबर लगा के 8 नंबर की तख्ती में 4 नंबर लगा के तुमको लगता है तुमको बेवकूफ बना लेगा? होशियारी समझता तू अपने आप को? अरे दादा, बेनी होते हैं जगू, मतलब जो सचमुच में रोनी को भूत है। तुम साला मेरे घर का पता बदल दो, हमसे होशियारी करो, ना ना ना, और हम तुमको छोड़ दें। हैं? तुम हमारा जमीन हड़प लो, घर हड़प लो, और हमसे उम्मीद करते हैं हम तुमको माफ कर दें। तुमको पता है एक भटकती हुई आत्मा कितना खतरनाक होती है? बहुत ज्यादा हैं? आज तुमको पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ओ दादा हमारी क्या है भैया, हमारी मजबूरी है आती, हमारा मन बिल्कुल ना आतू, लेकिन क्या करें, करम हमारे ऐसे हैं ना कि हमें इतने ना चाह के भी आने पड़ो, हमें माफ कर दियो। करता हूँ। ये किस गधे के बच्चे ने यहाँ पर केले का छिलका फेंका है? सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी। व्हाट हैपेंड पापा? आप चिल्लाए क्यों? समथिंग हैपेंड बैड बेटा, लगता रीढ़ का हड्डी टूट गया हमारा। तरू को हप्पू से। हाँ सही पहचानो, जो बताओ तुम बाप बेटा मिलके जो का ड्रामो कर रहे काना का चलो जो सच्ची बताते वो हमने फादर को बचाने के लिए यहाँ छुपा रखा है। अब तुम दो बाप बेटन की बढ़िया सर्दी गर्मी निकालेंगे थाने में। जा रहे 2 जने अंडर। बहुत बढ़िया चोमूलाल, चोमूलाल दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया, बधाई हो। थैंक यू ससुर। चटनी हाँ वो यहाँ दे गए क्या? अरे इसके पागल है भाई। तो ये समोसा बढ़िया, मजा आ रहा है इसको खाने में, और बंक मार के डबल मजा आ रहा है। पर सूखा भैया। अच्छा तो ये हो रही बाल मजदूरी? मास्टर जी आप हमको देख के खुशी नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। पकड़े गए ना, कह रहे थे मजदूरी कर रहे हैं, हाथ में छाले पड़ गए और यहाँ समोसा भसोक रहे हो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? देखिए मास्टर जी, आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा नहीं है। हाँ तुम लोग जैसा दिखते हो ना बिल्कुल वैसे ही हो, 1 नंबर के नालायक, झूठे, मक्कार। अरे बस मास्टर नहीं मास्टर जी नहीं, आपको क्या लगता है हम जी समोसा शौक से खा रहे हैं? बेटा जहाँ तक हम देख पा रहे हैं ना, किसी ने कनपट्टी पे बंदूक तो रखी नहीं है। मास्टर जी अब आपने हमें झूठा, नालायक, मक्कार समझ ही लिया है, तो फिर सच बता के क्या फायदा है ना? हाँ करेक्ट है। अब क्या फायदा? अब कौन सा सच का सृजन करने जा रहे हो तुम लोग? सच का सर? कैसी बातें बोल रहे हैं मास्टर जी, आपको तो पता ही है मलाइका दीदी की शादी चल रही है ना। हाँ तो शादी की सब अरेंजमेंट कैसे करनी है, वो लड़के वाले आए हैं तो उसकी बातें करनी है, तो उसमें स्नैक्स देने होंगे। तो मम्मी ने कहा ये वाली दुकान से जाके स्नैक्स ले आओ, बट पहले टेस्ट करना, गरम है, अच्छे हैं तो ही समोसे लेके आना, वरना मत लेके आना। तो हम वो टेस्ट कर रहे हैं। ठंडे हैं। हाँ मास्टर जी हम क्या बताएं, मजदूरी छोड़ के हम यहाँ पे समोसे खा रहे हैं। आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमें कितना मारेगा बाद में। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी बहन की शादी का सवाल है। हे भगवान, इन मासूम कंधों पर इतना सारा जिम्मेदारी डाल दिए। ठीक है, समोसा टेस्ट करके बाद में क्लास में आ जाना, ठीक है? नहीं मास्टर जी, अब कैसे आएंगे? हमें मिठाई वाले के पास जाना है ना, तो हमें उसके सामने हाथ जोड़ना है, जाके हाथ पैर जोड़ना है। क्या कर सकते? नहीं आ सकते मास्टर जी, नहीं आ सकते। मिठाई वाले का हाथ पैर क्यों जोड़ने हैं? नहीं, बाकी सामने जोड़ने हैं, बाकी ना जोड़ने हैं। उसके कैसे जोड़ेंगे मास्टर? हाँ मास्टर जी, लड़के वालों को सिर्फ नमकीन तो खिलाएंगे नहीं, मीठा भी तो खिलाना पड़ेगा ना। तो इसलिए मिठाई वाले के पास जाएंगे और उसके सामने हाथ पैर जोड़ेंगे कि वो गुलाब जामुन दे दे हमें थोड़े से, ताकि हम लड़के वाले को खिला पाए मास्टर जी। अब हमारी बहन की इज्जत का सवाल है मास्टर जी। हाँ, क्योंकि समोसे ये लेने के बाद तो मिठाई के पैसे बचेंगे नहीं।
लहरी बेटा, ये लो, गुलाब जामुन के पैसे हम दे रहे। हाँ, मलाइका भी तो हमारी बेटी जैसी है ना, ये लो रख लो। शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी मास्टर जी, थैंक यू। लेकिन चमची, मम्मी ने तो और भी कुछ कहा था, कुछ कह रही थी ना कि समोसे और गुलाब जामुन अकेले रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके साथ पानी कैसे देंगे, कोल्ड ड्रिंक देनी पड़ेगी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक मम्मी बोल रही थी, कोल्ड ड्रिंक देनी। अरे टेंशन मत लो बेटा, ये 100 रुपया रख लो कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू मास्टर जी। अरे सर, इतने में सिर्फ ड्रिंक आगो, कोल्ड नहीं आगो। लो, आप सुनो, लड़के वालों को अच्छे से खातिरबाज करना। हमारी ओर से एक एक गुलाब जामुन तुम लोग भी खा लेना। बेचारी मासूम बच्ची